नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से आपके फर्टिलिटी पर भी असर पड़ सकता है? विटामिन B12, जिसे हम कोवैलेमिन भी कहते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये शरीर के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी खून को प्रोड्यूस करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी इसका बहुत सहयोग होता है। डीएनए सिंथेसिस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। विटामिन B12 बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए इसे हम डाइटरी सोर्सेस यानी जो हम खाते हैं या सप्लीमेंट से पा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़े मुख्य विषयों के बारे में बात करेंगे। कहाँ से पा सकते हैं विटामिन B12? तो ये एक नेचुरली अकरिंग विटामिन है एनिमल बेस्ड फूड्स में, यानी मीट में, फिश में, चिकन, अंडों में, डायरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये प्लांट बेस्ड फूड्स में नहीं होता, यानी कि वेजिटेरियन फूड में नहीं होता अनलेस इट हैज बीन फोर्टिफाइड, यानी कि इसमें एक्सटर्नली अगर डाला गया है आर्टिफिशियली तो ही विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड में होता है। थोड़े एग्जांपल्स हैं, जैसे रेडीमेड सीरियल मिलते हैं जो दूध में डाल के आप खा सकते हो, या प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, थोड़े न्यूट्रिशनल यीस्ट होते हैं जिसमें B12 दिया जाता है। सो ये अगर आप नहीं ले पा रहे हैं फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से, तो आप सप्लीमेंट्स की तरह भी ले सकते हैं। विटामिन B12 जिस तरह अब्सॉर्ब होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो पेट में प्रोड्यूस होता है और इसका बहुत जरूरी होता है प्रोड्यूस होना ताकि प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो विटामिन B12 छोटे आंतड़ियों में। अब्सॉर्प्शन के बाद विटामिन B12 लिवर में स्टोर होता है जहां ये यूटिलाइज होता है, यानी कि जब चाहिए तब बॉडी उसे यूटिलाइज कर सकता है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी लंबे समय तक वो वहां उसे स्टोर करके जब चाहिए तब यूटिलाइज करता है। विटामिन B डेफिशिएंसी जब होता है तो फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, बट जितना मालूम है उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। विटामिन B12 अंडे के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है और अगर इसका डेफिशिएंसी हो तो ये नॉर्मल ओव्यूलेशन यानी कि अंडे के रिलीज होने में बाधा डाल सकता है, जिसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो के चिपकने में भी इसका बहुत सहयोग होता है। अगर विटामिन B12 के लेवल्स ठीक से ना हो तो जो गर्भ का लाइनिंग होता है, जिसे यूट्राइन लाइनिंग कहते हैं, वो ठीक से नहीं होने के कारण भी एम्ब्रियो चिपकता नहीं है, जिससे प्रेगनेंसी फेल हो सकता है। अगर ये लेवल्स कम हो तो ये यूट्राइन लाइनिंग, गर्भ का जो लाइनिंग है, वो थिकनेस में जितना थिक रहना चाहिए और जितना अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए होता नहीं है, जिससे आपके इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि एम्ब्रियो के चिपकने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है हार्मोनल बैलेंस। अगर विटामिन B ठीक से हो तो हार्मोनल बैलेंस होता है बॉडी में, स्पेशली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 बहुत आवश्यक होता है। और अगर ये इम्बैलेंस हो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में, तो जैसे हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट होता है, यानी कि ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। स्पर्म हेल्थ पर भी विटामिन D डेफिशिएंसी का असर देखा गया है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म काउंट का कम हो जाना, मोटिलिटी का कम होना, ओवरऑल स्पर्म हेल्थ का कम हो जाना देखा गया है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, आप वेजिटेरियन हैं और आप सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं जिससे आपके विटामिन B12 लेवल्स ठीक हों, और स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अवश्य आपको ये टेस्ट कराकर अगर कम हो तो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।